अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या है? इसके जो काइंड्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स हैं, फिर उनके कितने काइंड्स हैं, ये सारे हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलते रहे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहले एक वर्ड को देखेंगे, ठीक है? ये जो हमारे पास वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है? स्पीच का क्या मतलब है? बोलना, ठीक है? स्पीच का क्या मतलब है? हमारे पास होता है बोलना, ठीक है? पार्ट्स यानी इससे, यानी बोलने के इससे, उसे क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास टाइटल होता है। टाइटल को आप देखेंगे तो आपके सारे क्या है सॉल्यूशंस यानी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है? इसके बारे में हम तफ़सील से आपको अब शेयर करेंगे। तो स्पीच यानी बोलना होता है हमारे पास, ठीक है? और पार्ट्स यानी इससे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के तफ़सील से हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी हैं। अगर हम कहीं टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तब भी हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी होती हैं। अगर हम एमडीकेट के टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तब भी हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी होता है। अगर हम डायरेक्ट टीएट के टेस्ट भी अप्लाई करें, तब भी हमारे पास क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ज़रूरी होता है। कैसे? एमडीकेट या डायरेक्ट टीएट की जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं प्रीपोज़िशंस अक्सर आते हैं। जो प्रीपोज़िशंस हैं वो क्या है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है हमारे पास एक काइंड है। तो हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वैसे रिटन हमारे पास इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में दोनों में हमारे पास क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम किरदार है। अगर हम एक मिसाल दे दें जो हमारे पास क्या है ह्यूमन बॉडी की एक मिसाल दे दें, इसमें क्या है रीढ़ की हड्डी क्या है एक अहम क्या है किरदार अदा करती है। अगर हमारे पास रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान क्या है क्या रेंगेगा। तो इसी तरह हमारे पास क्या है अक्सर जो हमारे पास इंग्लिश का जो पूरा नहीं कह सकते काफ़ी ज़्यादा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसकी हेल्प करती है। किसकी हमारे पास इंग्लिश की उसको क्या है सॉल्व करने के यानी उसके जो मेथड्स होते हैं, यानी उसके जो रिटन टेस्ट होते हैं, यानी जो हमारे पास ऐसे होते हैं, फ्रेज़ होते हैं, इन सब में क्या है अक्सर अक्सर क्या होता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है अब आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो पार्ट्स का क्या मतलब है हिस्सा एंड स्पीच यानी बोलना। तो बोलने के क्या हिस्से को क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डेफिनिशन पर जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारे पास दोज़ वर्ड्स which are divided into different kinds according to their functions are called parts of speech। ऐसे अल्फाज वर्ड्स का क्या मतलब है अल्फाज, ठीक है? अगर वर्ड्स के बारे में आपको पता नहीं है तो वर्ड्स पर मैंने एक वीडियो बनाया है पहले से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, उसको देखिए ताकि वर्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आए कि वर्ड्स क्या है, हमारे पास क्या नाउन वर्ड हो सकता है, क्या वर्ब एक हमारे पास वर्ड है, क्या एडजेक्टिव भी हमारे पास एक वर्ड है। ये सारा कन्फ्यूजन मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया कि क्या ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है? दोज़ वर्ड्स which are divided into different kinds according to their functions are called in a sentence are called parts of speech। डिवाइड का आपको मतलब है क्या है तकसीम, ठीक है? आपको पता है, ठीक है? डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, ठीक है? एंड काइंड्स यानी अक़साम, ठीक है? कह सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू, ठीक है? इसलिए फंक्शंस काम करने का तरीका, ठीक है? इन अ सेंटेंस में पार्ट्स दोज़ वर्ड्स व्हिच आर डिवाइडेड ऐसे अल्फाज जिनको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में, इसलिए तकसीम किया गया है कि इनका काम करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। किसमें? जुमले में, इसलिए इनको क्या कहा गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। कैसे? अब इसको हम सबसे पहले इसको आपको बता देते हैं, फिर मज़ीद इसकी जो डेफिनिशन है, क्लियर हम आपको करवाएँगे, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल हमारे पास क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, ठीक है? वैसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते थे? 8 होते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है? कौन-कौन से हमारे पास सबसे पहले आता है नाउन, ठीक है? नाउन क्या है? प्रोनाउन दूसरा हमारे पास तीसरा आता है एडवर्ब हमारे पास वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, द आर्टिकल एंड इंटरजेक्शन। जो हमारे पास पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो क्या होते हैं? हमारे पास 8 थे। लेकिन हमारे पास क्या है कुछ अभी हमारे पास क्या है द आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है? इंग्लिश में, ठीक है? अब हमारे पास नाउन, प्रोनाउन क्या है वगैरह ये सारे हम सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। इन सब के बारे में हम आगे सीरीज़ में आपको बताते
जाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपके साथ क्लियर करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास मैंने कहा कि ऐसे अल्फाज़ जिनको क्या गया है, तक़सीम किया गया है मुख्तलिफ़ हिस्सों में। इसलिए तक़सीम किया गया है कि इनका काम करने का तरीका अलग होता है। किसमें? जुमले में। कैसे? अब एक वर्ड मैंने ले लिया, क्या? अली वर्ड ले लिया, ठीक है? ये जो वर्ड मैंने अली लिया, ये अब देखिए ऐसे वर्ड्स जिनको तक़सीम किया गया है मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसलिए किया गया है कि इनका काम करने का तरीका अलग होता है। किसमें? जुमले में, यानी सेंटेंस में, ठीक है? अब एक वर्ड मैंने लिया, क्या? एक वर्ड अली ले लिया। अब ये जो वर्ड अली है, ठीक है? वर्ड अली के अंदर क्या कोई एक्शन हो रहा है? आपको पता है क्या वर्ड अली के अंदर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, अली का जो वर्ड अली है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और जो वर्ड अली है, इसमें कोई हमारे पास रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है? नहीं कर रहा है हमारे पास। और जो वर्ड अली है, क्या ये हमारे पास कोई क्वालिटी, क्वांटिटी ज़ाहिर कर रहा है? नहीं कर रहा है हमारे पास। क्या जो वर्ड अली है, ये कोई हमारे पास क्या है, नाउन की प्लेस पर यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या है फिर ये वर्ड? ये वर्ड हमारे पास सिंपल सा ये है, हमारे पास किसी का नाम शो कर रहा है। ये जो वर्ड अली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, किसी का क्या कर रहा है, नाम ज़ाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इन ऐसे वर्ड जो क्या करे, जस्ट हमारे पास क्या है, नाम को ज़ाहिर करें, उनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है? उनको नाउन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जस्ट वो क्या करते हैं, नाम ज़ाहिर करते हैं, ठीक है? चाहे वो प्लेस का हो नाम हो, चाहे वो क्या हो हमारे पास थिंग का हो, चाहे वो पर्सन का हो, नाम ज़ाहिर करें, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? प्रोनाउन की नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। इन सब वर्ड को नाउन की कैटेगरी में रखकर उनको नाम क्या रख दिया है? उनका नाउन रख दिया है, ठीक है? इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड हमारे पास आता है, ठीक है? अब हमारे पास, ठीक है, यही ई आता है, ठीक है? मिसाल एक वर्ड में ई ले लेता हूँ, ठीक है? एक वर्ड है ई, ई का मतलब क्या है हमारे पास? वो। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अली की मिसाल मैंने पहले दे दी, अब अगेन अली की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? अली हमारे पास एक अच्छा स्टूडेंट है, अली बाज़ार जाता है, अली अपने पेरेंट्स की क्या बात मानता है, ठीक है? अली इज़ अ स्टूडेंट, ही लाइक्स टीचर्स एंड अली गोज़ टू बाज़ार फॉर एग्ज़ाम्पल। सो तो हमारे पास अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अली है, बार में मैं क्या करूँ, अली की रिपिटेशन ज़ाहिर करूँ, अली को बार-बार ज़ाहिर कर रहा हूँ, अली की नाम ज़ाहिर कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे? मज़ीद एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब देखिए आप क्या है, मॉर्निंग टाइम अपने क्या है हमारे पास नाश्ते में भी आप क्या करें, दाल खा दें या अंडे खा रहे हैं, ठीक है? लंच में भी आप क्या है, अंडे या दाल या कुछ भी खा सकती हैं, एंड डिनर में भी आप क्या है, नाइट को आप यही चीज़ अगेन खा लें। इस तरह मुसलसल 1 महीने तक करें, तो आपका दिल टूट जाता है एक चीज़ खाने से। और इसी तरह आपको एक चीज़ पढ़ने से, बार-बार एक चीज़ पढ़ने से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाउन पढ़ रहे और कुछ नहीं पढ़े, बार-बार नाउन के बारे में पढ़ रहे, नाउन क्या है, किसी जगह चीज़ के शख्स के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। बार-बार एक चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है? इसी तरह अब क्या करूँ, मैं बार-बार अली की क्या तारीफ़ कर रहा हूँ कि अली अच्छा स्टूडेंट है, वो क्या असातिज़ा को पसंद करता है, अली क्या करता है, बाज़ार जाता है, अली के पेरेंट्स अच्छे हैं, अली ये इस तरह तालीम हासिल कर चुका है, अली वगैरह-वगैरह। बार-बार अली की क्या-क्या नाम यूज़ करा। तो इसके लिए मुझे एक ऐसा स्पेसिफ़िक वर्ड ये तलाश करना है जिसको क्या करें, मैं यूज़ करूँ। तो क्या है, वो अली के लिए यूज़ करूँ और अली को ही ज़ाहिर करे। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा गया है हमारे पास, क्या-क्या है, प्रोनाउन कहा गया है, ठीक है? यानी देखिए हमारे पास ये अली इज़ अ स्टूडेंट, ही लाइक्स टीचर्स, ही लाइक्स टीचर, ही गोज़ टू बाज़ार। अब हमारे पास जो ई वर्ड है, ई का क्या मतलब है, वो। अब ये हमारे पास क्या होता है, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? क्या होता है, आगे सीरीज़ में हम आपको बताएँगे कि प्रोनाउन क्या है, इसके सारे डिटेल्स ओरिजिन भी पढ़ेंगे, इसकी डेफिनिशन भी पढ़ेंगे, इसके काइंड्स भी पढ़ेंगे, इसके एक्सरसाइज़, एग्ज़ाम्पल सारे हम आगे सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है आपको? तो ये हमारे पास ई वर्ड शो कर रहा है किसको, नाउन को शो कर रहा है, यानी नाउन की ही जगह यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास सारे ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, उनको कैटेगरी किन कैटेगरी में यानी डाला गया है प्रोनाउन के, ठीक है? मज़ीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और हमारे पास तीसरा आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब से पहले हम वर्ब की हम क्या करते हैं, डेफिनिशन पढ़ते हैं कि वर्ब क्या है, ठीक है? एडवर्ब से पहले वर्ब पढ़ते हैं कि वर्ब क्या है। अब इसी तरह एक वर्ड मैं लिखता हूँ, ठीक है? एक वर्ड मैं लिखता हूँ, ठीक है? गो लिखता हूँ, ठीक है? G-O गो। अब ये जो गो है, ये हमारे पास क्या है, 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है? कितने लेटर्स पर मुश्तमिल है? 2 लेटर्स पर हमारे पास मुश्तमिल है, G एंड O। अब गो वर्ड का क्या मतलब है? ये मतलब जाना। अब ये जो वर्ड गो है, इसमें क्या है, किसी शख्स का नाम ज़ाहिर हो रहा है। क्या नाम ज़ाहिर हो रहा है? नहीं, नाम ज़ाहिर नहीं हो रहा है, ठीक है? और इसमें क्या है, हमारे पास कोई रिलेशनशिप ज़ाहिर करें नाउन एंड दूसरे वर्ड्स के साथ,
नहीं, नहीं कर रहा है हमारे पास। क्या इसमें कुछ गम, खुशी वाली बात है वर्ड गो में? नहीं है हमारे पास। क्या ये हमारे पास कोई प्रोनाउन है? नहीं, प्रोनाउन भी नहीं। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक, अब देखिए, एक्शन ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है? नाउन है, सॉरी, हमारे पास वर्ब है, ये एक्शन ज़ाहिर कर रहा है। तो इनको क्या किया है, हमारे पास वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है, यानी ऐसे वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या है आपको पता नहीं ना, वर्ड क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिलेगी, तब आपको जाकर ज्यादा समझ आ गया है, ठीक है? पिछले वाले वीडियोस सारे देखें, ताकि ये सीरीज आपको ज्यादा समझ आ जाए, ठीक है? तो गो वर्ड में हमारे पास क्या है, एक्शन जाहिर हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जो एक्शन जाहिर करें, जस्ट एक्शन जाहिर करें, उनको क्या किया है, इंक्लूड किया गया है, उनको डाला गया है, किसमें, वर्ब के हमारे पास क्या है, कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है? देन हमारे पास आता है, हमारे पास एडवर्ब आता है, ठीक है? वर्ब के बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? वर्ब तो आप समझ गए, ठीक है? मजीद हम वर्ब के बारे में आपको बताएंगे, वर्ब की ओरिजिन, वर्ब के काइंड्स, कितने काइंड्स है, कहाँ कहाँ वर्ब यूज होता है, सारे हम इंशाल्लाह इस सीरीज में आपको बताते जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास एडवर्ब, एडवर्ब, अब वर्ब पता चला, ऐड का क्या मतलब है, ठीक है? ऐड का मतलब प्लस लगा दे। ऐड वैसे मैथ में क्या होता है, ऐड का मतलब है क्या है, प्लस। वर्ब आपको पता होगा, ठीक है? यानी प्लस, यानी वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करना, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब कैसे, मजीद इंशाल्लाह इसके बारे में हम वीडियो आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ठीक है, अली गाड़ी चलाता है केयरफुली से, ठीक है, सॉरी, अली गाड़ी चलाता है एहतियात से या स्लो से, चलाता है, आहिस्ता वगैरह, यानी तेज से, फास्ट वगैरह वगैरह। तो अली ड्राइव्स अ कार स्लोली, अली ड्राइव्स अ कार स्लोली, अजमी ड्राइव्स अ कार स्लोली, सुमैर ड्राइव्स अ कार स्लोली, अहमद ड्राइव्स अ कार स्लोली, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है? अली ड्राइव्स अ कार स्लोली। अब जो ड्राइव्स, अली क्या करे, स्लोली को हम क्या करते, पहले स्टार्ट करते, अली ड्राइव्स अ कार, अली ड्राइव्स अ कार, अली गाड़ी चलाता है। अब आपको जो चलाना वर्ड है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि क्या है इस सेंटेंस में जो अली एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक्शन जो हो रहा है, वो किस अंदाज में हो रहा है, आपको पता नहीं कि भाई वो एक्शन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, पता नहीं उसकी मैनर, आपको पता नहीं उस एक्शन की मैनर, आपको पता नहीं फ्रीक्वेंसी उसकी, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो ये सारा हमें कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। जैसे अली ड्राइव्स अ कार स्लोली, अब ये जो वर्ड स्लोली है, ये हमें वर्ब के बारे में बता रहे, जो एक्शन वर्ब हो रहा है, वो क्या है, स्लो हो रहा है। तो ये ऐसे वर्ड जो क्या करे, वर्ब की मीनिंग में इंक्रीज करें, मॉडिफाई करें, उनको किन में रखा गया है, एडवर्ब में रखा गया है, ठीक है? अब एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, एक फॉर एग्जांपल मिसाल देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मिसाल देते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है, दूध जग में है, ठीक है? मिसाल देता हूँ, मिल्क इन द जग, ठीक है, मिल्क इन द जग। अब जो हमारे पास मिल्क है, वो क्या है हमारे पास, क्या है, जग में है। अब आपको ये पता नहीं, जो मिल्क है उनकी हमारे पास क्या है, क्वांटिटी आपको पता नहीं है, कि जो मिकदार है जो दूध की, वो जग में कितनी है, ये आपको क्या है, पता नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या है, मिल्क क्या है हमारे पास, जग में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ऐसे हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स लगाएंगे, लगाएंगे, ताकि हमें मालूम हो कि जो दूध है, जो जग के अंदर, इसकी क्वांटिटी क्या है, ये हमें बताएगा कौन, ये वर्ड्स बताएंगे। कैसे, अब पढ़ते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, वो कैसे, इस तरह के, द सम मिल्क इन द जग, या सम मिल्क इन द जग। अब ये जो वर्ड सम है, सम का मतलब है कुछ। अब ये हमें जाहिर करे कि कुछ दूध क्या है, जग में, चाहे वो क्या होता है, यानी ये जग है, वो दूध इतना भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, इतने भी ईटीसी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी जाहिर कर रहा है, कौन, हमारे पास जो वर्ड सम है, ये जाहिर करे, सम, मच, मैन, ये सारे किस में आते हैं, हमारे पास एडजेक्टिव में आते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जो क्या है, क्वांटिटी को जाहिर करें, उनको किस में रखा गया, एडजेक्टिव में। और इसी तरह क्वालिटी, अब क्या है, क्वालिटी हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास एडजेक्टिव की एग्जांपल आपको देते हैं, क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो कपड़ा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, फॉर एग्जांपल लो क्वालिटी है, कि मैं 3 दफा इसको पहनने के बाद, यानी धोने के बाद, ये कपड़ा नाकारा हो जाता है, खराब हो जाता है। अब ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव के कैटेगरी में आएगा। अगर एक कपड़ा है, इसको मैं 10 साल तक चलाऊं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, एडजेक्टिव के कैटेगरी में आ गया, ठीक है? ये जो वर्ड जाहिर करे क्वालिटी की, बेस्ट इसकी क्वालिटी है, ठीक है? गुड क्वालिटी, ग्रेट वगैरह, ये सारे आगे इंशाल्लाह कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है? ये वर्ड गुड, ग्रेट वगैरह, ये सारे इंशाल्लाह आगे हम जाके इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ठीक है? ये भी हो गया। अब कंजक्शन, अब कंजक्शन क्या है हमारे पास, कंजक्शन भी हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, ठीक है? अब कैसे कंजक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे क्या है, हमारे पास एक क्लॉथ ये है, दूसरा क्लॉथ ये है।
अब इन दोनों को क्लॉथ को जो कंबाइन कर रहे, ज्वाइन कर रहे, वो हमारे पास का ये जो बटन है, इन दोनों को क्या करें, हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं कौन, हमारे पास ये बटन, दोनों क्लॉथ्स को क्या किया, मिला दिया। अब जो मिलाने वाला काम करेगा, जो वर्ड मिलाने वाला काम करे, जो दो सेंटेंस को मिलाएगा, उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास सुबी है, वो धागे के साथ इकट्ठा हो करके दो कपड़ों को मिलाता है, ये हमारे पास कंजक्शन होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, एक सेंटेंस यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करने के बाद फौरन दूसरा सेंटेंस यूज करते हो, इसको कंबाइन करने के लिए क्या होता है, कंजक्शन यूज होता है। कैसे, हमारे पास आई लाइक्स एप्पल बट माय फ्रेंड डोंट लाइक एप्पल, ईटीसी। तो इस तरह हमारे पास ये जो वर्ड बट है, वैन है, ये सारे कौन यूज करता है, हमारे पास ये हमारे पास क्या वर्ड्स यूज होते हैं क्या, कंजक्शन के लिए। दो सेंटेंस आप इकट्ठा एक ही दफा बोलेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे। अब कंजक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ, एक सेंटेंस है, ठीक है, जो बिल्ली है, बिल्ली की, कैट की एग्जांपल देता हूँ, कैट एंड हमारे पास ट्री की, दरख्त की एग्जांपल देता हूँ। जो बिल्ली क्या है, दरख्त के नीचे बैठी हुई, बिल्ली क्या है, हमारे पास दरख्त के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, अभी जो बिल्ली का और कैट का, यानी हमारे, सॉरी, बिल्ली एंड जो हमारे पास ट्री है, ट्री हमारे पास नाउन है, कैट भी हमारे पास एक नाउन है। इन दोनों का आपस में रिलेशन शो करने के लिए क्या होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है। कैसे, द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो वर्ड अंडर है, नीचे, अंडर का क्या मतलब, नीचे, जो क्या रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, बिल्ली क्या एंड जो हमारे पास ट्री है, दरख्त का क्या आपस में रिलेशन शो कर रहा है। जो हमारे पास दरख्त है, बिल्ली क्या है, उसके नीचे बैठी हुई, इसका क्या रिलेशन शो कर रहा है, कौन, हमारे पास अंडरवर्ड। जो क्या करे, नाउन के साथ रिलेशन शो करे, प्रोनाउन के साथ या दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करे, कौन, प्रीपोजिशन, उस वर्ड्स शो करे, उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। मजीद इंशाल्लाह इनके बारे में कंफ्यूजन आपको दूर होगा, आगे इंशाल्लाह सीरीज में स्टार्ट हम करेंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब हमारे पास आर्टिकल आता है। आर्टिकल पहले हमारे पास क्या था, प्रीपोजिशन में नहीं था, ठीक है, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं था, अभी है द आर्टिकल। आर्टिकल अब क्या है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले अल्फाबेट आपको पता नहीं होगा, पता भी होगा, या वेरिएबल के बारे, कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता होगा, इनकी यूजेस मैंने बता दिए। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं क्या करूंगा, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखें ताकि आपको द आर्टिकल कंफ्यूजन दूर हो जाए। आर्टिकल पर मैं मजीद आगे नेक्स्ट सीरीज में आप आर्टिकल के बारे में आपको बता दूंगा। तो वैसे आर्टिकल हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, द, आ एंड एन। अब हमारे पास क्या होता है, ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, उसको मैं जाहिर कर रहा हूँ, ये जो वर्ड नाउन है, इसके साथ मैं ऐसा वर्ड लगाऊं ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारे पास नाउन है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक है कि नहीं, ये यूज करने के लिए द आर्टिकल यूज होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आ यूज पढ़ती है, सबसे पहले आ, जो वर्ड आ है। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल का पहला लेटर हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवेल्स क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आइए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। जो हमारे पास अब जो वर्ड हमारे पास एप्पल है, इसका पहला लेटर क्या है, हमारे पास ए है। तो जो वर्ड ए है, ये हमारे पास क्या है, एक वॉवेल है, तो इसकी जगह मैंने क्या यूज किया, आई यूज नहीं किया, सॉरी, मैंने क्या इसके साथ लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। ठीक है, अब बुक है, बुक का पहला लेटर क्या है, बी है, बुक का मतलब किताब, जो पहला लेटर इसका क्या है, बी है, तो बी के साथ मैं क्या लगाऊंगा, आ लगाऊंगा। क्यों, यानी इसके साथ, क्योंकि वॉवेल हमारे पास नहीं, कॉन्सोनेंट्स हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, कोई सब कॉन्टिनेंट, कोई कॉन्टिनेंट, कोई मैं क्या ओशियंस, कोई मैं रिवर्स, कोई स्पेसिफिक बुक, या कोई स्पेसिफिक थिंग के लिए मैं क्या लगाऊंगा, दा लगाऊंगा। ठीक है, जैसे द होली कुरान, जो होली कुरान बुक है, मुकद्दस है सारी किताबों में, तो मैं क्या लगाऊंगा, दा लगाऊंगा। इसी तरह ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, ईटीसी हमारे पास लगा सकते हैं, इंडस रिवर, इस तरह हम लगा सकते हैं, क्या यूजेस हम लगा सकते हैं। ठीक है, द वर्ड, ये हमारे पास हो गए किसके, आर्टिकल की यूजेस। लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में एक वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ वर्ड सैड। सैड का क्या मतलब है, गम। ठीक है, अब हमारे पास इस वर्ड में क्या कोई नाम जाहिर हो रहा है, किसी का नाम जाहिर नहीं हो रहा है, या इसमें किसी शख्स का क्या कोई हमारे पास किसी शख्स का, सॉरी, हमारे पास क्या ये नाम जाहिर कर रहा है, नहीं, नाम जाहिर नहीं कर रहा है। कोई एक्शन जाहिर कर रहा है, एक्शन जाहिर नहीं कर रहा है। कोई हमारे पास काम जाहिर कर रहा है, काम ही नहीं जाहिर कर रहा है। कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वालिटी, क्वांटिटी जाहिर कर रहा है, नहीं, क्वांटिटी क्वालिटी नहीं जाहिर कर रहा। कोई हमारे पास रिलेशनशिप जाहिर करे, नहीं, रिलेशनशिप भी जाहिर नहीं करे। तो ये हमारे पास वर्ड क्या है, सैड का मतलब है गमगीन होना। ठीक है, गम होना वगैरह वगैरह, गमगीन। तो ये जो वर्ड है, इसमें क्या है, गमगीन वाली बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं वर्ड लिखूं हैप्पी, इसमें क्या खुशी वाली बातें हो रही है। तो ऐसे वर्ड जो खुशी जाहिर करे, गम जाहिर करे, उन सबको कैटेगरी किंग में रखा गया, इंटरजेक्शन में रखा गया।
मज़ीद इंशाल्लाह इन पर वीडियोज़ में आपको बता दूँगा, ठीक है? उम्मीद है आपको ये ज़्यादा समझ आया गया होगा। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारे पास नाउन के ऊपर आएगी। नाउन के ऊपर कैसे, हमारे पास नाउन के 3 टॉपिक्स होंगे हमारे पास, ठीक है? नाउन पर जो वीडियो बनाऊँगा 3, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नाउन की डेफिनिशन। सबसे पहले नाउन की डेफिनिशन, आपको पता होगा नाउन क्या है। फिर नाउन की ओरिजिन बताऊँगा कि नाउन वर्ड है कहाँ से आया, ठीक है? फिर जो कहाँ से आया, फिर वो लैंग्वेज कहाँ से आई, आ गई, ठीक है? इस पर भी मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। अगर वो लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा कि कहाँ से, किस सबकॉन्टिनेंट से आई है, तो उससे पहले आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, लैंग्वेजेस के लिंक दूँगा, उसको देखिए कि वो जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, वो कितने कदीम लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? कितने ओल्ड लैंग्वेज है, ठीक है? इन पर इन्फॉर्मेशन रखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है? नाउन की डेफिनेशन, ओरिजिन एंड नाउन के काइंड्स क्या है, ये सारे हम बताएँगे नाउन के अंदर। ठीक है, ये पास है द नाउन जेंडर। द नाउन जेंडर कितने होते हैं, ये भी हम नाउन के अंदर आपको बता देंगे। तीसरा टॉपिक है द नाउन नंबर, वो क्या होता है, वो नाउन के अंदर इंशाल्लाह आपको बता देंगे। फिर बाकी जो सीरीज़ बच जाते हैं, बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच जाते हैं, स्लोली हम आपके साथ इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।